और यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए श्री नारद जी विष्णु गए और वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के स्कंदनारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद में थे और बनमाला पहने हुए थे, देखकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते, आपका आदि मद अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका आगमन किस कार्य में हुआ है, निसंकोच मुझे कहें। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े सी प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान की इस प्रकार की वाणी को सुनकर बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य बंधन के मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम के वशीभूत होकर मैं आपसे कहता हूँ, वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, और इससे पूर्व किन लोगों ने यह व्रत किया है, और यह किस दिन व्रत करना चाहिए, कृपया करके मुझे बताइए। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला और यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजन करें, भक्ति भाव से भोग लगावे, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें, रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा।